सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। धनी पिता गरीब पिता। अमीर अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं करते। रिच डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए गाइड। निवेश करने के लिए अमीर पिता की मार्गदर्शिका। अमीर क्या निवेश करते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं करते। रिच डैड्स रिच किड स्मार्ट किड। अपने बच्चे को एक वित्तीय शुरुआत दें। रिच डैड के रिटायर यंग रिटायर रिच। अमीर कैसे बने और अमीर कैसे रहें। अमीर पिताजी की भविष्यवाणी। इतिहास की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश अभी भी क्यों आ रही है और आप खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं और इससे लाभ कैसे उठा सकते हैं। अमीर पिताजी की सफलता की कहानियां। वास्तविक जीवन के लोगों की वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियां। रिच डैड के पाठों का पालन किसने किया। अमीर बनने के लिए अमीर पिता की गाइड। अपने क्रेडिट कार्ड को काटे बिना। खराब ऋण को अच्छे ऋण में बदलें। अमीर डैडी का मेरा पैसा किसने लिया। धीमे निवेशक क्यों हारते हैं और तेजी से पैसा जीतता है। किशोरों के लिए रिच डैड पुअर डैड। पैसे के बारे में रहस्य जो आप स्कूल में नहीं सीखते। चूहा दौड़ से बचो। जाने कि पैसा कैसे काम करता है और एक अमीर बच्चा बने। अपनी नौकरी छोड़ने से पहले अमीर डैडी। 10 वास्तविक जीवन के पाठ प्रत्येक उद्यमी को पता होने चाहिए। मल्टीमिलियन डॉलर के व्यवसाय के निर्माण के बारे में। अमीर डैडी आपका वित्तीय आईक्यू बढ़ाते हैं। अपने पैसे के साथ होशियार हो जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी की अमीरों की साजिश। पैसे के 8 नए नियम। गैर वाजिब लाभ। वित्तीय शिक्षा की शक्ति। क्यों एक छात्र सी छात्रों के लिए काम करते हैं। माता पिता के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए रिच डैड की मार्गदर्शिका हर जगह माता पिता के लिए। एक बच्चे के पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक और उन सभी को जो शिक्षित करते हैं प्रभावित करते हैं और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें। जब इतने सारे लोग हैं तो कोई व्यक्ति धन्यवाद कैसे कहता है। धन्यवाद करने के लिए स्पष्ट रूप से यह पुस्तक मेरे 2 पिताओं के लिए धन्यवाद है जिन्होंने शक्तिशाली रोल मॉडल थे और मेरी मां के लिए जिन्होंने मुझे प्यार सिखाया और दया। इस पुस्तक के वास्तविकता बनने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति मेरा है। पत्नी किम विवाह व्यवसाय और जीवन में मेरी साथी। वह मेरी बनाती है जीवन पूर्ण। 12वीं। धनी पिता गरीब पिता। एक मेरे 2 पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक अत्यधिक था शिक्षित और बुद्धिमान। उन्होंने PhD और 4 साल पूरे कर लिए। 2 साल से कम समय में स्नातक काम की। इसके बाद वह चला गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय अपनी उन्नत पढ़ाई करने के लिए सभी पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की। दोनों पुरुष अपने करियर में सफल रहे, कड़ी मेहनत की जिंदगियां। दोनों ने अच्छी खासी कमाई की, फिर भी एक ने हमेशा संघर्ष किया आर्थिक रूप से। दूसरा हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। एक अपने परिवार दान और दान के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर मर गया। उसका चर्च अन्य बिलों का भुगतान किया जाना बाकी है। दोनों पुरुष मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों आदमी मुझे सलाह दी लेकिन उन्होंने वही सलाह नहीं दी। दोनों आदमी शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखते थे लेकिन उसी पाठ्यक्रम की सिफारिश नहीं करते थे। अध्ययन के अगर मेरे पास एक ही पिता होता तो मुझे उसे स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता। सलाह 2 पिता होने के कारण मुझे विपरीत बिंदुओं के विकल्प की पेशकश की गई। देखने का एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। केवल एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैंने पाया खुद अधिक सोचना, तुलना करना और फिर अपने लिए चुनाव करना। समस्या यह थी कि अमीर आदमी अभी तक अमीर नहीं था और गरीब आदमी। परिचय 2 अभी गरीब नहीं था। दोनों अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवारों से जूझ रहे थे, लेकिन उनके पास बहुत था। पैसे के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए एक पिता कहते थे धन का प्रेम जड़ है सभी बुराई का। दूसरे ने कहा पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। एक युवा लड़के के रूप में 2 मजबूत पिता होने के कारण दोनों मुझे प्रभावित करते हैं। मुश्किल था, मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन 2 पिता वही बातें नहीं की। उनके दृष्टिकोण में विरोधाभास, विशेष रूप से पैसे के बारे में, इतना चरम था कि मैं उत्सुक हो गया और साजिश हुई। मैं लंबे समय तक के बारे में सोचने लगा। प्रत्येक क्या कह रहा था। मेरा अधिकांश निजी समय प्रतिबिंबित करने, स्वयं से पूछने में व्यतीत होता था। जैसे प्रश्न वह ऐसा क्यों कहता है और फिर वही पूछ रहे हैं। दूसरे पिता के बयान का सवाल ये बहुत होता, बस इतना कहना आसान है, हाँ वह सही है।
मैं इससे सहमत हूँ, या बस करने के लिए। ये कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार करें, बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि क्या वह बात कर रहा है। इसके बजाय दो डैड जिन्हें मैं प्यार करता था मजबूर होना पड़ा। मुझे सोचना है और अंततः अपने लिए सोचने का तरीका चुनना है। के तौर पर प्रक्रिया अपने लिए चुनना अधिक मूल्यवान निकला। केवल एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने की तुलना में दीर्घावधि अमीरों के अमीर होने, गरीबों के गरीब होने के कारणों में से एक और मध्यम वर्ग कर्ज में संघर्ष कर रहा है, वह धन का विषय है। घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से अधिकांश पैसे के बारे में सीखते हैं। हमारे माता पिता, तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चा सकता है उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के साथ प्रोग्रामिंग और मानसिकता। दुख की बात है कि स्कूलों में पैसा नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल शैक्षिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पेशेवर कौशल, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। ये बताता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने उत्कृष्ट ग्रेड अर्जित किए, जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकार के बड़े हिस्से के कारण है, में बहुत कम या बिना किसी प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेने वाले अधिकारी। धन का विषय, धनी पिता गरीब पिता। 3। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि जब हमारे पास होगा तो जल्द ही क्या होगा। लाखों लोग जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, वे वित्तीय के लिए अपने परिवारों या सरकार पर निर्भर होंगे। सहायता क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी चलेंगे? पैसे का मूल्य कम हो जाना। बच्चों को पढ़ाएंगे तो देश कैसे बचेगा? पैसा अभी भी माता पिता के लिए छोड़ा जा रहा है, जिनमें से अधिकांश होंगे या पहले से ही हैं गरीब। क्योंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, मैंने दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना था और ऐसा करने में मैं किसी के विचारों की शक्ति और प्रभाव में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की। एक जीवन, उदाहरण के लिए एक पिता की यह कहने की आदत थी, मैं ये खर्च नहीं उठा सकता। यह दूसरे पिता ने उन शब्दों का प्रयोग करने से मना किया। उसने जोर देकर कहा कि मैं पूछता हूं, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं। एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको हुक से बाहर जाने देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरा जल्दी से अमीर डैडी समझाएंगे कि स्वचालित रूप से कहकर शब्द मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पूछकर प्रश्न मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं, आपके दिमाग को काम पर लगा दिया गया है। उसने किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वह सब कुछ खरीदना चाहिए जो आप चाहते हैं। वह कट्टर था अपने दिमाग का व्यायाम करने के बारे में, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर दुनिया। वह कहते थे मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं व्यायाम करता हूं। ये जितना मजबूत होगा मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था स्वचालित रूप से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कहना मानसिक आलस्य का संकेत था। हालांकि दोनों डैडी कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी मैंने देखा कि एक डैडी के पास जब वित्त की बात आती है तो अपने मस्तिष्क को सुलाने की आदत और दूसरे को अपने मस्तिष्क का व्यायाम करने की आदत थी। दीर्घकालीन परिणाम था कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर हुआ। यह व्यायाम करने के लिए जिम जाने वाले व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है, नियमित रूप से बनाम कोई जो सोफे पर बैठकर देखता है टेलीविजन। उचित शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य की संभावनाओं को बढ़ाता है और उचित मानसिक व्यायाम से आपके धन की संभावना बढ़ जाती है। मेरे दोनों पिताओं का रवैया परस्पर विरोधी था और इसने मेरे मार्ग को प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, एक डैडी का विचार था कि अमीरों को अधिक भुगतान करना चाहिए, कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल के लिए कर। दूसरे ने कहा, कर जो उत्पादन करते हैं उन्हें दंडित करें और जो उत्पादन नहीं करते हैं उन्हें पुरस्कृत करें। परिचय 4। एक पिता ने सलाह दी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छा पा सको, कंपनी के लिए काम करने के लिए। दूसरे ने सिफारिश की, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं। एक पिता ने कहा, मेरे अमीर न होने का कारण यह है कि मेरे पास तुम हो, बच्चे। दूसरे ने कहा, मेरे अमीर होने का कारण यह है कि मेरे पास है तुम, बच्चे। एक ने रात के खाने में पैसे और व्यापार के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया टेबल, जबकि दूसरे ने पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया भोजन के ऊपर। एक ने कहा, जब पैसे की बात आती है तो इसे सुरक्षित रखें, मत लो जोखिम।
दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारा सबसे बड़ी संपत्ति। दूसरे ने माना, मेरा घर एक दायित्व है और यदि आपका घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है, तुम मुसीबत में हो। दोनों पिताओं ने अपना बिल समय पर चुकाया, तो किसी ने पहले बिल चुकाया, दूसरे ने अपने बिलों का अंतिम भुगतान किया। एक पिता को विश्वास था कि एक कंपनी या सरकार देखभाल कर रही है आपकी और आपकी आवश्यकताओं की। उन्हें हमेशा वेतन वृद्धि की चिंता रहती थी। सेवानिवृत्ति योजना, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी के दिन और अन्य भत्तों। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित था जो इसमें शामिल हो गए। सैन्य और जीवन के लिए एक सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्हें चिकित्सा का विचार पसंद आया। लाभ और पीएक्स विशेषाधिकार सेना ने अपने सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान किए। वह भी विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली को पसंद किया। विचार, जीवन और नौकरी के लाभ के लिए नौकरी की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगती है। कभी कभी नौकरी से वह अक्सर कहा करते थे, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, सरकार और मैं इन लाभों का हकदार हूं। दूसरे कुल वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। वह बोला, हकदारी की मानसिकता के खिलाफ और कैसे इसने कमजोर और आर्थिक रूप से पैदा किया जरूरतमंद लोग। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने के बारे में जोरदार था। एक पिता कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरे ने बनाया निवेश। एक पिता ने मुझे प्रभावशाली रिज्यूमे लिखना सिखाया ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। दूसरे ने मुझे मजबूत लिखना सिखाया, व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं, ताकि मैं रोजगार सृजित कर सकूं। धनी पिता, गरीब पिता। 5 दो मजबूत पिताओं की संतान होने के कारण मुझे ये सुविधा मिली। विभिन्न विचारों का किसी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करना। मैंने ध्यान दिया कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और वह भविष्यवाणी हकीकत बन गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर बताया। वह इस तरह की बातें कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूं। और धनी लोग ऐसा नहीं करते। यहां तक कि जब वह एक के बाद फ्लैट टूट गया था, प्रमुख वित्तीय झटके के बाद, वह खुद को एक अमीर आदमी के रूप में संदर्भित करता रहा। वह ये कहकर खुद को ढांक लेता था, इसमें अंतर है। गरीब होना और टूट जाना थोड़ा अस्थायी है, गरीब शाश्वत है। मेरे गरीब पिताजी कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, पैसा ही ताकत है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी मापा या सराहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे लिए एक युवा लड़के के रूप में यह स्पष्ट हो गया कि यह महत्वपूर्ण था। मेरे विचारों से अवगत होने के लिए और कैसे मैंने खुद को व्यक्त किया। मैंने देखा कि मेरा गरीब पिताजी गरीब थे इसलिए नहीं, उसने कितना पैसा कमाया जो था महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने विचारों के कारण। और क्रियाएं एक युवा लड़के के रूप में दो हैं। पिताजी, मैं होने के बारे में तीव्रता से जागरूक हो गया। इस बारे में सावधान कि मैंने किन विचारों को अपनाना चुना। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मेरे अमीर डैडी की सुनो या मेरे गरीब डैडी की? हालांकि दोनों पुरुषों में शिक्षा के प्रति जबरदस्त सम्मान था और सीखना, वे इस बारे में असहमत थे कि उन्होंने क्या सोचा था कि यह महत्वपूर्ण था। सीखना, एक चाहता था कि मैं खूब पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और अच्छी नौकरी पालूं। पैसे कमाने के लिए वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर बनने के लिए पढ़ाई करूं, एक वकील या अकाउंटेंट, और मेरे MBA के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह समझने के लिए कि कैसे पैसा काम करता है और यह सीखने के लिए कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं काम नहीं करता पैसे के लिए, ऐसे शब्द थे जिन्हें वह बार बार दोहराता था। पैसा काम करता है मेरे लिए। 9 साल की उम्र में मैंने अपने अमीरों से सुनने और सीखने का फैसला किया। पिताजी पैसे के बारे में। ऐसा करने में मैंने अपने गरीब पिता की बात नहीं मानने का फैसला किया। भले ही वह कॉलेज की सभी डिग्रियों के साथ था, वहां एक अंतर है गरीब होने के बीच, और तोड़ा जा रहा है, थोड़ा अस्थायी है, गरीब शाश्वत है। परिचय 6 रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, मेरी पसंदीदा द रोड नॉट टेकन है। मैं इसके पाठ का प्रयोग लगभग प्रतिदिन करता हूं। अलग रास्ता, 2 सड़कें जाकर पीले जंगल में मिलती हैं, और खेद है कि मैं दोनों यात्रा नहीं कर सका।
और एक यात्री बनो जब तक मैं खड़ा रहा, और जहां तक मैं कर सकता था एक को नीचे देखा जहां यह अंडरग्रोथ में झुकता है, फिर दूसरे को ले लिया जैसा कि उचित है, और शायद बेहतर दावा करते हुए, क्योंकि यह घासदार था और पहनना चाहता था, हालांकि उसके लिए वहां से गुजर रहा है। उन्हें वास्तव में उसी के बारे में पहना था, और वह दोनों सुबह समान रूप से लेट गए। पत्तों में कोई कदम काला नहीं पड़ा था। ओह, मैंने पहला किसी और दिन के लिए रखा था। फिर भी यह जानना कि रास्ता कैसे रास्ते पर ले जाता है। मुझे आशंका है कि क्या मुझे कभी भी वापसी करनी चाहिए। मैं यह एक आह के साथ बता रहा हूं। कहीं उम्र और उम्र, इसलिए एक जंगल में दो सड़कें अलग हो गईं, और मैंने वह ले लिया जिसके द्वारा कम यात्रा की गई थी, और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। धनी पिता गरीब पिता, साथ, और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। इन वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर विचार किया है। अपने उच्च शिक्षित पिताजी की सलाह और व्यवहार को न सुनना पैसे के बारे में एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिसने आकार लिया अपने जीवन के बाकी समय। एक बार मैंने अपना मन बना लिया कि किसकी बात मानूं। मेरी शिक्षा पैसे के बारे में शुरू हुआ। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल की अवधि में सिखाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। एक बार जब उसने महसूस किया कि मुझे पता है, और पूरी तरह से वह रुक गया। समझ गया कि वह मेरी अक्सर मोटी खोपड़ी में क्या ढोलने की कोशिश कर रहा था। धन शक्ति का एक रूप है, लेकिन जो अधिक शक्तिशाली है वह वित्तीय है। शिक्षा, पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है, पैसा कैसे काम करता है, आप इस पर अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्माण शुरू कर सकते हैं। संपत्ति अकेले सकारात्मक सोच काम नहीं करती है। इसका कारण यह है, ज्यादातर लोग स्कूल गए और कभी नहीं सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि मैं केवल 9 साल का था जब मैंने शुरुआत की थी, सबक मेरे अमीर थे। पिताजी ने मुझे सिखाया कि सरल थे, और जब ये सब कहा और किया गया था, वहां केवल 6 मुख्य पाठ थे जिन्हें 30 वर्षों में दोहराया गया। के बारे में ये किताब है। उन 6 पाठों को जितना सरल हो सके उतना सरल रखा जाए, जितना कि मेरे अमीर डैडी। उन पाठों को मेरे सामने रखो। सबक जवाब देने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन गाइडपोस्ट जो आपको और आपके बच्चों को अमीर बनने में मदद करेंगे। बढ़ते परिवर्तन और अनिश्चितता की दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 1, पाठ 1, अमीर नहीं, पैसे के लिए काम करो। 9, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करता है। अमीरों के पास पैसे का काम होता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिताजी ने शाम का पेपर नीचे रख दिया। क्यों लेना चाहते हो? अमीर बेटा, क्योंकि आज जिमी की मां अपने नए कैडिलैक में गाड़ी चला रही थी, और वे सप्ताहांत के लिए अपने बीच हाउस जा रहे थे। उसने 3 लिए, उसके दोस्तों में से, लेकिन माइक और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने हमें बताया कि हम नहीं थे आमंत्रित किया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उन्होंने किया? मेरे पिताजी ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, उन्होंने किया, मैंने आहत स्वर में उत्तर दिया। मेरे पिताजी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपने चश्मे को पुल के ऊपर धकेल दिया, नाक और कागज पढ़ने के लिए वापस चला गया। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। साल था 1956। मैं 9 साल का था। किस्मत के किसी मोड़ से मैंने उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की जहां अमीर लोगों ने उन्हें भेजा था। बच्चे, हम मुख्य रूप से एक चीनी बागान शहर थे के प्रबंधक, वृक्षारोपण और अन्य समृद्ध लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय मालिकों और बैंकरों ने अपने बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय में भेजा। कक्षा 6 के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर निजी तौर पर भेज दिया जाता था स्कूलों। चूंकि मेरा परिवार सड़क के एक किनारे पर रहता था, इसलिए मैं गया इस स्कूल को। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं करता। अध्याय 1, पाठ 1, 10 अधिक पसंद परिवारों के बच्चों के साथ एक अलग स्कूल में गए हैं। मेरा कक्षा 6 के बाद ये बच्चे और मैं जनता के बीच जाएंगे। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, उनके लिए कोई निजी स्कूल नहीं था, या मेरे लिए। मेरे पिताजी ने आखिरकार पेपर नीचे रख दिया। मैं बता सकता था कि वह सोच रहा था। ठीक है बेटा, वह धीरे धीरे शुरू हुआ। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास है पैसा कमाना सीखना। मैं पैसा कैसे बनाऊं? मैंने पूछ लिया। ठीक है, अपने सिर का उपयोग करें बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मैं जानता था इसका वास्तव में मतलब था, मैं आपको बस इतना ही बताने जा रहा हूं, या मुझे नहीं पता। जवाब तो मुझे शर्मिंदा मत करो। साझेदारी बनती है।
अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पिताजी के पास क्या है। कहा, जितना अच्छा मैं कह सकता था। माइक और मैं इसमें अकेले गरीब बच्चे थे। विद्यालय। भाग्य के संयोग से माइक भी इसी स्कूल में था। किसी के पास था। स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए लाइन में जॉगन की और हम पहुंच गए। अमीर बच्चों के साथ स्कूल। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे हम हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें थी, नया सब कुछ। माँ और पिताजी ने हमें मूलभूत चीजें प्रदान की, जैसे भोजन, आश्रय और कपड़े, लेकिन वह इसके बारे में था। मेरे पिताजी कहा करते थे, यदि तुम चाहो तो कुछ इसके लिए काम करो। हम चीजें चाहते थे, लेकिन ज्यादा नहीं थी। 9 साल के लड़कों के लिए उपलब्ध काम। तो हम पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या आप मेरे साथी बनना चाहते हैं? वह मान गया और इस तरह उस शनिवार की सुबह माइक मेरा हो गया, पहला बिजनेस पार्टनर। हमने सारी सुबह विचारों के साथ आने में बिताई। पैसा कैसे कमाया जाए। कभी कभी हम सभी कूल के बारे में बात करते थे। लोग जिमी के बीच हाउस में मस्ती कर रहे हैं। इससे थोड़ी चोट लगी, लेकिन ये चोट लगी अच्छा था, क्योंकि इसने हमें बनाने के तरीके के बारे में सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। धन। अंत में उस दोपहर बिजली का एक झटका लगा। वो एक था। यह विचार माइक को विज्ञान की एक किताब से मिला जिसे उसने पढ़ा था। उत्साह से हम हिल गए। हाथ और साझेदारी का अब एक व्यवसाय था। धनी पिता, गरीब पिता। 11। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने आस पड़ोस में घूमते रहे। दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और अपने पड़ोसियों से पूछ रहे थे कि क्या वे उन्हें बचा लेंगे। हमारे लिए टूथपेस्ट ट्यूब। हैरान दिखने के साथ अधिकांश वयस्कों ने सहमति व्यक्त की। मुस्कान। कुछ ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, जिसका हमने उत्तर दिया, हम नहीं कर सकते। आपको बताना, यह एक व्यावसायिक रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, मेरी मां व्यथित होती गई। हमने ये चुना था, उसकी वॉशिंग मशीन के बगल में साइड को जगह के रूप में हम अपने स्टॉक पाइल करेंगे। कच्चा माल। एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में जो एक समय में केचप रखता था। बोतलें। हमारे इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों का छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। अंत में मेरी मां ने अपना पैर नीचे रखा। उसके पड़ोसियों की दृष्टि। गंदा, उखड़ा हुआ, इस्तेमाल किया हुआ टूथपेस्ट ट्यूब उसे मिल गया था। आप क्या लड़के कर रहे हैं? उसने पूछा, और मैं फिर से नहीं सुनना चाहता कि यह एक व्यवसाय है। गुप्त। इस गंदगी के साथ कुछ करो या मैं इसे बाहर फेंकने जा रहा हूं। माइक और मैंने विनती की, ये समझाते हुए कि हम जल्द ही करेंगे, पर्याप्त है, और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उसे सूचित किया कि हम कुछ पड़ोसियों के टूथपेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उनकी ट्यूब बना सकें। मॉम ने हमें 1 सप्ताह का एक्सटेंशन दिया। उत्पादन शुरू करने की तिथि आगे बढ़ा दी गई थी और दबाव था, पर मेरी पहली पार्टनरशिप पर पहले से ही बेदखली का खतरा मंडरा रहा था। मेरी अपनी मां द्वारा नोटिस। पड़ोसियों को बताना माइक का काम बन गया, ये कहते हुए कि उनका दंत चिकित्सक उन्हें चाहता है, जल्दी से अपने टूथपेस्ट का उपयोग कर लेते हैं, वैसे भी अधिक बार ब्रश करें। मैंने प्रोडक्शन लाइन को एक साथ रखना शुरू किया। एक दिन मेरे पिताजी एक मित्र के साथ 2 9 वर्षीय बच्चों को देखने के लिए गए। ड्राइववे में लड़के एक उत्पादन लाइन के साथ पूरी गति से काम कर रहे हैं। हर जगह महीन सफेद पाउडर था। एक लंबी टेबल पर छोटे छोटे थे स्कूल से दूध के कार्टन और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल चमक रही थी। अधिकतम ताप पर लाल गर्म कोयले के साथ के आधार पर कार खड़ी करने के लिए पिताजी सावधानी से ऊपर चले गए। ड्राइव अवे के बाद से उत्पादन लाइन ने कारपोर्ट को अवरुद्ध कर दिया। जैसा वह और उसका दोस्त करीब गया, उन्होंने देखा कि अंदर अंगारों के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ है जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब को पिघलाया जा रहा था। उन दिनों में टूथपेस्ट प्लास्टिक ट्यूब में नहीं आता था, ट्यूबों से बने थे। नेतृत्व करना। इसलिए एक बार जब पेंट जल गया तो ट्यूबों को अंदर गिरा दिया गया। स्टील का छोटा बर्तन। वे तब तक पिघले जब तक वे तरल नहीं हो गए। और मेरे साथ अध्याय 1 पार्ट 1 12 मां के बर्तन धारकों में हमने एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा डाला। दूध के डिब्बों के ऊपर। दूध के डिब्बों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। सफेद पाउडर हर जगह था। जल्दबाजी में मैंने बैग को खटखटाया था और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया हो। दूध, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स के लिए कार्टन बाहरी कंटेनर थे। मेरे पिताजी और उनके मित्र ने देखा कि हम ध्यान से पिघला हुआ पानी डाल रहे हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस ट्यूब के शीर्ष में एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा। सावधान, मेरे पिताजी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिलाया। अंत में एक बार डालने के बाद मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और मेरे पिताजी पर मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा था। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम भागीदार हैं। और उन प्लास्टर मोल्ड्स में क्या है? मेरे पिताजी ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे हथौड़े से मैंने घन को विभाजित करने वाली सील पर टैप किया। आधे में सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के शीर्ष आधे हिस्से को ऊपर खींच लिया और एक लेड निकल गिर गया। ओह तेरी, मेरे पिताजी ने कहा। आप निकल को लीड से बाहर कर रहे हैं। यह सही है, माइक ने कहा। हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने हमें करने के लिए कहा है। पैसा बनाने। मेरे पिताजी का दोस्त मुड़ा और हंसी में फूट पड़ा। मेरे पिताजी मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। साथ में आग और खर्च किए हुए टूथपेस्ट का एक डिब्बा। ट्यूब। उसके सामने सफेद धूल से ढके दो छोटे लड़के थे। कान से कान तक मुस्कुराना। उसने हमें सब कुछ नीचे रखने और उसके साथ सामने बैठने के लिए कहा। हमारे घर का कदम। मुस्कान के साथ उन्होंने धीरे से समझाया कि शब्द क्या है। जालसाजी का मतलब था। हमारे सपने धराशायी हो गए। आपका मतलब है कि यह अवैध है? माइक से पूछा कांपती आवाज में। धनी पिता गरीब पिता। 13। उन्हें जाने दो, मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा। वे विकसित हो सकते हैं। प्राकृतिक प्रतिभा। मेरे पिताजी ने उसे देखा। हाँ, यह अवैध है, मेरे पिताजी ने धीरे से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने दिखाया है महान रचनात्मकता और मूल विचार। जाता रहना। मुझे वास्तव में गर्व है। आप में से। निराश होकर माइक और मैं करीब 20 मिनट तक मौन बैठे रहे। इससे पहले कि हम अपनी गंदगी साफ करना शुरू करें। कारोबार खत्म हो गया था। उद्घाटन के दिन पाउडर झाड़ते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही हैं। हम गरीब हैं। मेरे इतना कहने के बाद ही मेरे पिता जा रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम हो। यदि आप हार मान लेते हैं तो केवल गरीब। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किया कुछ। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और अमीर बनने के सपने देखते हैं। आपने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं इससे फिर से कहूंगा, जाता रहना, मत छोड़ो। माइक और मैं वहां चुपचाप खड़े रहे। वे अच्छे शब्द थे, लेकिन हम अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। तो आप अमीर कैसे नहीं हैं, पिताजी? मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैंने एक स्कूली शिक्षक बनना चुना है। स्कूली शिक्षक वास्तव में नहीं करते हैं। अमीर होने के बारे में सोचो। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि पैसा कैसे बनाया जाता है। माइक और मैं मुड़े और अपनी सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पिताजी ने कहा। यदि आप लड़के सीखना चाहते हैं कि कैसे होना है अमीर, मुझसे मत पूछो। अपने पिता से बात करो, माइक। मेरे पिताजी झुके हुए चेहरे के साथ माइक से पूछा। हाँ, तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। आपके पिता और मेरे पास एक ही साहूकार है और वह तुम्हारे पिता के बारे में सोचता है। वह है मुझसे कई बार कहा कि तुम्हारे पिता प्रतिभाशाली हैं पैसा बनाने। मेरे पिताजी, माइक ने अविश्वास में फिर से पूछा। फिर हम कैसे? स्कूल में अमीर बच्चों की तरह एक अच्छी कार और एक अच्छा घर नहीं है। एक अच्छी कार और एक अच्छा घर का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर हैं या तुम्हें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मेरे पिताजी ने उत्तर दिया। जिमी के पिताजी के लिए काम करते हैं। अध्याय 1, पार्ट 1।